हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका सामाजिक ज्ञान पे। आज हम क्लास 5 साइंस चैप्टर 11 फोर्स एंड एनर्जी के क्वेश्चन आंसर करेंगे। ए, टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट, वी आर एबल टू स्टे ऑन द ग्राउंड बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। हम ग्राउंड पर सीधे खड़े रहते हैं, रुके रहते हैं। स्टे का मतलब होता है रुके रहना। किस वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, यानी धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से। Second, a screw jack used to lift a car is a screw. स्क्रू जैक क्या है? स्क्रू से ही पता लग जाता है, पेंचदार ताकत लगती है जिसमें नीचे से, ताकि हम क्या करें, जब कार पंचर हो जाती है तो उसका टायर चेंज करते हैं, उसे जैक या स्क्रू जैक बोलते हैं। द मोस्ट रेडिली अवेलेबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज सोलर एनर्जी. The upward push of water on a floating object is called buoyant force. buoyant force क्या होता है? आप कुछ भी पानी में डालोगे तो पानी भी अपना फोर्स लगाता है और इसी वजह से क्या होता है, वो तैरता है, सतह के ऊपर तैरता है। Fill in the blanks. Most simple machine make use of mechanical force. There is no gravitational force in space. अंतरिक्ष में कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। सिंपल मशीन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। छोटी सी जैसे जो फोर्स हम लगाते हैं उसमें अगर हम कोई मशीन यूज़ करते हैं, सिंपल मशीन, जैसे एक टूल हम क्या यूज़ करते हैं, पेचकस लगाते हैं, और पेचकस को अगर हम पुश करते हैं तो क्या होता है, ढक्कन जो होता है वो खुल जाता है। किसी पेंट के डब्बे का ढक्कन क्या होता है, खुल के हवा में उड़ जाता है। यानी जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया उसको, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। हमने फोर्स कहाँ लगाया? ढक्कन के ऊपर लगाया, लेकिन उसको जब हमने नीचे दबा के ऊपर को उठाया तो ढक्कन जो था उसकी डायरेक्शन बदल गई और वो निकल गया, उस डब्बे से अलग हो गया। अ मूविंग कार पोजेसेस मैकेनिकल एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन। मोशन की वजह से वो मैकेनिकल एनर्जी उस। और फिफ्थ है, इनक्लाइन प्लेन इज अ स्लोप विच मेक वर्क ईजियर। प्लेन का मतलब है फट्टा। आप वो फिसल पट्टी पे वो करते हैं ना, फिसलते हो, बच्चों को कई बार झूले झुलाते हैं ना, पीछे से सीढ़ियों से चढ़कर आते हैं और फिर फिसल कर नीचे आते हैं। उसी तरह फट्टा लगा के बड़े बड़े ड्रम लिक्विड के, जो लुब्रिकेटिंग ऑयल और ये सब कुछ एक जगह से दूसरी जगह से ट्रांसपोर्ट करके जब लेकर आते हैं तो वो उसी स्लोप के थ्रू नीचे उतार देते हैं ताकि उसमें कम फोर्स लगे। अदरवाइज़ इतना भारी जो ड्रम होता है उसको उतारने के लिए बहुत सारी एनर्जी हमारी खर्च हो जाएगी। सी है, चेंज द अंडरलाइन वर्ड टू करेक्ट दीज स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को जो नीचे लाइन दी गई है उसको ठीक करने के लिए वर्ड जो अंडरलाइन है उसको चेंज करें। A stretched rubber band regain its original position on being released because of gravitational force लिखा है। ग्रेविटेशनल फोर्स की जगह यहाँ पे कौन सा फोर्स आएगा? इलास्टिक फोर्स आएगा। जियोथर्मल एनर्जी इज अ नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। जियोथर्मल बताया था मैंने आपको। जियो का मतलब क्या होता है? धरती, अर्थ, और थर्मल का मतलब धरती के अंदर की एनर्जी जो उसके अंदर हमेशा रहती है। ये क्या है? ये रीन्यूएबल है। नॉन रिन्यूएबल लिखा है लेकिन ये रीन्यूएबल है, इसलिए क्योंकि सूरज रोज निकलता है, रोज धरती उससे एनर्जी एब्जॉर्ब करती है और उसको अपने अंदर संचित करके रखती है, यानी उसके अंदर गर्मी हमेशा होती है। अगर इतनी गर्मी नहीं होती तो आप खुद सोचिए, बड़ी बड़ी चट्टानें पिघल जाती हैं, लावा बन जाता है ना धरती के अंदर, वो इसी जियोथर्मल एनर्जी की वजह से होता है। द पुली यूज फॉर ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम अ वेल इज अ मूव। आप यहाँ इमेज में देखिए, ये फिक्स पुली है, एक ही डायरेक्शन में ये काम करती है, अपवर्ड और डाउनवर्ड, बीच में लगा रखी है हमने इसे। और जो मूवेबल होती है वो इस तरह की होती है, जैसे एक फिक्स रहती है और दूसरी मूव करती है। उससे हम कोई भारी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह शिफ्टिंग में यूज़ करते हैं। बड़ी बड़ी जो क्रेन्स होती हैं उनमें पिलर ले जाने के लिए, मेट्रो के काम होते हैं ना, तो वहाँ पे अक्सर ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। फोर्थ है इसमें, सिंपल मशीन में कवर वर्क कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है जटिल, मुश्किल कर देती हैं। हम सिंपल मशीन्स, जैसा नाम से ही वो है, सिंपल मशीन मेक्स आवर वर्क ईजियर एंड फास्टर। सिंपल भी करती हैं
और भी ज़्यादा आसान कर देती है हमारा काम। ईजियर एंड फास्टर आएगा वर्ड। वी आर एबल टू वॉक बिकॉज ऑफ इलास्टिक फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स आएगा। इलास्टिक फोर्स क्या करती है? इलास्टिक का मतलब होता है तन्यता, मतलब खींचो और छोड़ दो तो वो दोबारा से अपना साइज रीगेन कर लेती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। और फ्रिक्शनल फोर्स होती है घर्षण की शक्ति। आपके जूतों के नीचे देखिए डिज़ाइन बना होता है, साइकिल के टायर पे डिज़ाइन बना होता है। जो भी चीज़ मूव करती है ऐसी चीज़ों के नीचे अक्सर आपको डिज़ाइनिंग दिखती है। उसका रीज़न होता है ताकि फ्रिक्शन को बढ़ाया जा सके। फ्रिक्शन यानी घर्षण को बढ़ाया जा सके। जब बारिश होती है तो फ्रिक्शन क्या होता है? कम हो जाता है, क्योंकि जो वो डिज़ाइन बने रहते हैं ना उनके बीच में पानी या मिट्टी कुछ चली जाती है और उसकी वजह से क्या होता है? आप स्लिप हो जाते हो, गाड़ी फिसल जाती है या आप गिर जाते हो फिसल कर, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। तो फ्रिक्शनल यहाँ आंसर आएगा। डी क्वेश्चन के आंसर आगे वाली शीट में है, आप आराम से लिख सकते हो।